श्री गणेशाय नमः। जय श्रीनाथ जी महाराज की, जय श्री बालाजी महाराज की। सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक पंडित गुंजन जोशी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एंड पाम साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं 19 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन की। गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर हमारे घरों में आए बप्पा इसी वादे के साथ कि वो हमारे घरों में जल्द ही लौटेंगे, अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन के साथ अपने घर कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं। इस वर्ष गणेश विसर्जन 19 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। स्वाभाविक है कि इतने दिनों तक हमारे घर में रहने वाले बप्पा की विदाई करना किसी भी भक्त के लिए आसान नहीं होता है। हालांकि वह हमारे घरों में दोबारा अगले वर्ष जल्द ही लौटेंगे, इस बात की खुशी को समेटे हुए भक्त गणेश जी का विसर्जन करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि हमारे घरों में हमें आशीर्वाद देने आए बप्पा विसर्जन के साथ अपने घर को लौट जाते हैं। हालांकि यहाँ यह सवाल उठता है कि आखिर गणेश विसर्जन का महत्व क्या होता है और आखिर पानी में ही क्यों बप्पा का विसर्जन किया जाता है। तो आइए जानते हैं इन दोनों ही बातों का जवाब। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में गणेश विसर्जन का जो उल्लेख है उसके अनुसार महाभारत ग्रंथ भगवान गणेश जी ने लिखी थी। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को सुनाई और भगवान गणेश जी ने 10 दिनों तक निरंतर इस कथा को लिखा था। 10 दिनों के बाद जब वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी के शरीर को छुआ तो उन्हें समझ आया कि भगवान गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में वेद व्यास जी ने उन्हें तुरंत ही पास के कुंड में ले गए, जहां के जल से उनका शरीर का बढ़ा हुआ तापमान ठीक होने लगा। कहा जाता है तभी से गणेश विसर्जन की परंपरा प्रारंभ हुई है और जल में विसर्जन करने से भगवान गणेश जी को शीतलता प्रदान होती है। गणेश विसर्जन पूजन विधि। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी व्रत हो या कोई भी कर्म कांड तभी फलित होता है जब उसे निर्धारित और सही पूजन विधि और विधि विधान से किया जाए। तो आइए जान लेते हैं कि बप्पा की विदाई अर्थात गणेश जी के विसर्जन का निर्धारित विधान क्या है। गणेश जी के विसर्जन के पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। पूजा में उन्हें मोदक और फल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती उतारें और उनसे विदा लेकर उन्हें अगले वर्ष जल्दी आने का न्योता दें। इसके बाद पूजा वाली जगह से भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ससम्मान उठाएं। लकड़ी का एक साफ पटरा गंगा जल से पवित्र कर ले, फिर उस पर साफ गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति, फल, वस्त्र, मोदक रख दे। इसके बाद एक पोटली में थोड़ा सा चावल, गेहूं और 5 तरह के मेवे और कुछ सिक्के भी डाल दें और इस पोटली को भगवान गणेश जी के पास रख दें। इसके बाद यदि आप घर में विसर्जन कर रहे हैं तो घर में, या कहीं बाहर जाकर विसर्जन कर रहे हैं तो भगवान गणेश जी का विसर्जन करें। गणेश विसर्जन के दौरान गणेश भगवान की पोटली भी उनके साथ ही विसर्जन कर दे। अंत में उनसे अपनी मनोकामना पूरी होने का अनुरोध करें। गणेश विसर्जन विशेष उपाय। अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति या अपने जीवन से कोई भी कष्ट और परेशानी दूर करने के लिए गणेश विसर्जन के दिन आप एक बेहद छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि एक भोजपत्र में सबसे ऊपर एक स्वास्तिक बनाकर नीचे ओम गम गणपते नमः लिख दे। इसके बाद नीचे अपनी सारी समस्याएं और मनोकामनाएं लिख दे। अंत में अपना नाम लिख दे और गणेश मंत्र लिख दे। सबसे आखिर में दोबारा स्वास्तिक बना दे और इस कागज को मोड़कर रक्षा सूत्र से बांध दे और इसे भगवान गणेश जी की प्रतिमा के साथ ही पानी में विसर्जित कर दे। कहा जाता है ऐसा करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होगी। इसी प्रकार की धार्मिक व ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो एंड पाम साइंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।